हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान जीके से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण से संबंधित। तो एकीकरण के संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं तो हम थ्योरेटिकल रूप से पढ़ेंगे और शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है कि एकीकरण के समय रियासतें कितनी थी, तो 19 रियासतें थी। ठिकाने कितने थे, तो 3 ठिकाने थे। कौन कौन से? नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, ठीक है, एकीकरण के समय। और केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। इन तीनों चीजों के बारे में ध्यान रखना है का 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। और सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था? लावा, ठीक है। और एकीकरण का प्रारंभ कब हुआ था? तो राजस्थान एकीकरण का प्रारंभ हुआ था 18 मार्च 1948 को। जबकि यह पूर्ण कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 के दिन यह पूर्ण हुआ था। इसमें समय कितना लगा था? तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। और कितने चरणों में हुआ था? तो 7 चरणों में हुआ था। एकीकरण को बहुत ही सरल तरीके से हम पढ़ेंगे, क्लास के अंत तक आपको जरूर बने रहना है। आगे देखते देखो, तो ध्यान रखना रियासतों के बारे में। रियासतों की श्रेणियां कितनी थी उस समय? तो तोपों की सलामी के आधार पर रियासतों की श्रेणियां थी दो। एक तो थी सैल्यूट स्टेट्स और एक थी नॉन सैल्यूट स्टेट्स। जिन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार था उन्हें कहते थे हम सैल्यूट स्टेट्स। और जिन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था उन्हें कहते थे हम नॉन सैल्यूट स्टेट्स, ठीक है। इस प्रश्न के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं। आगे देखते देखो, तो ठिकानों के बारे में एक विस्तृत देखना कि कौन कौन से ठिकाने का कौन कौन शासक था। तो ये 3 ठिकाने थे आपके और एकीकरण के समय इनके शासक कौन थे। प्रश्न कई बार ऐसा परीक्षा में पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना नीमराणा ठिकाना जो है वह नवीन जिलों के गठन के बाद आपके कोटपुतली बहरौड़ जिले में है। और नीमराणा का शासक था एकीकरण के समय राजेंद्र सिंह। कुशलगढ़ ठिकाना जो है वह वर्तमान में आपके बांसवाड़ा में है। और एकीकरण के समय कुशलगढ़ ठिकाने का शासक था हरेंद्र सिंह। लावा ठिकाना आपके टोंक में है और एकीकरण के समय लावा ठिकाने का शासक था प्रदीप सिंह, ठीक है। तो तीनों ठिकाने कहाँ पर है और एकीकरण के समय इनके शासक कौन थे, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखते देखो, तो केंद्र शासित प्रदेश एक था, अभी मैंने बताया अजमेर मेरवाड़ा। और अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकीकरण के चरण थे 7, समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, बता दिया है मैंने। आगे देखते देखो, तो सातों चरणों के बारे में ध्यान रखना है आपको। का प्रथम चरण इसे कहते हैं मत्स्य संघ और इसका गठन हुआ था 18 मार्च 1948 के दिन, ठीक है। द्वितीय चरण राजस्थान संघ, इसका गठन हुआ था 25 मार्च 1948 के दिन। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, इसका गठन हुआ था 18 अप्रैल 1948 के दिन। चौथा चरण बृहत राजस्थान, इसका गठन हुआ था 30 मार्च 1949 के दिन। पांचवा चरण संयुक्त बृहत राजस्थान, इसका गठन हुआ था 15 मई 1949 को। छठा चरण राजस्थान, इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। और सातवां चरण है आपके पूर्ण राजस्थान, जिसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 के दिन, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल ये तीन तो है आपके 1948 में। फिर 30 मार्च और 15 मई ये दो है आपके 1949 में। फिर 1950 और 1956, ठीक है। आगे देखते देखो, तो इनके प्रधानमंत्री कौन कौन से थे। तो एक प्रधानमंत्री के बारे में एक ट्रिक याद रखना है, प्रधानमंत्री के 100 गम हैं। प्रधानमंत्री के 100 से हो जाएगा कि शोभाराम कुमावत एकीकरण के प्रथम चरण में प्रधानमंत्री थे। कैसे हो जाएगा गोकुल लाल असावा एकीकरण के द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री थे। मैं से हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा एकीकरण के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री थे। और ए से हो जाएगा हीरालाल शास्त्री एकीकरण के चौथे चरण में प्रधानमंत्री थे। और चौथे चरण के बाद प्रधानमंत्री यही रहे थे,
हीरालाल शास्त्री। ठीक है, बाद में मुख्यमंत्री बन गए थे ये। आगे देखते हैं, देखो तो राज प्रमुख कौन कौन से थे। एक तो था उदयभान सिंह, दूसरे राज प्रमुख थे भीम सिंह। उदयभान सिंह थे प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में भीम सिंह थे, कहाँ के थे भीम सिंह, कोटा के। ठीक है, तीसरे चरण में थे भोपाल सिंह, कहाँ के थे ये, तो ये थे आपके मेवाड़ के। चौथे चरण में राज प्रमुख थे मान सिंह, और ये कहाँ पर के थे, जयपुर के। ठीक है, और चौथे चरण के बाद मान सिंह ही राज प्रमुख रहे थे। ठीक है, तो उदयभान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह और मान सिंह, इन चारों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं राजधानियां। तो एकीकरण के प्रथम चरण की राजधानी थी आपके अलवर, द्वितीय चरण की राजधानी थी कोटा, तीसरे चरण की राजधानी थी आपके उदयपुर, और चौथे चरण की राजधानी थी आपके जयपुर। और चौथे चरण के बाद जयपुर ही राजधानी रही थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उद्घाटनकर्ता। तो प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता थे एनवी कोडविल, प्रथम चरण। द्वितीय चरण के उद्घाटनकर्ता थे आपके एनवी कोडविल, तीसरे चरण के उद्घाटनकर्ता थे आपके जवाहरलाल नेहरू, और चौथे चरण के उद्घाटनकर्ता थे आपके सरदार पटेल। तो गोडविल चाचा पटेल, ये ट्रिक याद रखनी है आपको। क्या ट्रिक है, गोडविल चाचा पटेल, और 4 चरण का उद्घाटनकर्ता यही थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो तो प्रमुख आयोग से संबंधित कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले हमने राजस्थान के जो एकीकरण उसका इंट्रोडक्शन देखा था, फिर 7 चरण देखे, फिर प्रधानमंत्रियों के बारे में, फिर उनकी राजधानियों के बारे में, फिर राज प्रमुख के बारे में। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए। इसके अलावा प्रमुख आयोग से संबंधित भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण आयोग है फैजल अली आयोग। इसके अलावा सत्यनारायण राव समिति और शंकर देवराय समिति, इनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, जिनका हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फैजल अली आयोग, इसका गठन हुआ था फरवरी 1953 में। कितने सदस्य थे, तो फैजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष कौन था, तो फैजल अली इनका अध्यक्ष था। अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पनिक्कर। और कार्य क्या था इसका, राज्य का पुनर्गठन करना। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1956 में, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है फैजल अली आयोग के बारे में कि गठन कब हुआ था। 3 सदस्य थे, फैजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पनिक्कर, जिनमें से फैजल अली आपके अध्यक्ष थे। और कार्य क्या था, राज्यों का पुनर्गठन करना। नेक्स्ट बात करते हैं सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर प्रमुख विभाग। ये प्रमुख विभाग आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, और किस समिति की सिफारिश पर विभागों का गठन किया था, तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजधानी किसे बनाई, जयपुर को। हाई कोर्ट किसे बनाया, जोधपुर को। शिक्षा विभाग किसे बनाया, बीकानेर को। खनिज एवं कस्टम ड्यूटी विभाग किसे बनाया, उदयपुर को। वन एवं सहकारी विभाग किसे बनाया, कोटा को। कृषि विभाग किसे बनाया, भरतपुर को। ठीक है, ये प्रमुख विभागों का गठन किया था आपके सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं शंकरराव देव समिति। ठीक है, इसमें भी 3 सदस्य थे। कौन कौन से, शंकर देवराय, प्रभुदयाल और आर के सिद्धवा। ये 3 सदस्य थे, शंकर देवराय, प्रभुदयाल और आर के सिद्धवा। और कार्य क्या था, कि मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में मिलाना इसका प्रमुख कार्य था। ठीक है, मत्स्य संघ एकीकरण के प्रथम चरण में, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें थी। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें थी। इनको बृहत राजस्थान में मिलाने के लिए किस समिति का गठन किया था, शंकर राव देव समिति का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विशेष में ध्यान रखना है कि एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे, तो अलवर के शासक तेज सिंह। इन्होंने एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया था। ठीक है, जबकि ऐसी रियासतें जिन पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था,
तो जैसलमेर और बीकानेर दो ऐसी रियासतें हैं जिन पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था। तीसरा है, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किसने कहा था? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। ठीक है, तो इन तीनों महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में ध्यान रखना है। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनमें से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछता है। आगे बात करते हैं एकीकरण के समय। एकीकरण के समय कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य थे? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर रियासत। वहीं पर एकीकरण के समय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो एकीकरण के समय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर रियासत। और सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़ रियासत। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो सबसे छोटी रियासत थी आपके शाहपुरा रियासत। और अंग्रेजों द्वारा स्थापित एकमात्र रियासत कौन सी थी? तो झालावाड़। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एकीकरण से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? सितंबर 1953, अक्टूबर 1953, नवंबर 1953 और दिसंबर 1953। तो फजल अली आयोग का गठन हुआ था ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1953 में। ये 3 सदस्य थे इनमें, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पनिक्कर। और इसका कार्य क्या था? राज्यों का पुनर्गठन करना। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न, एकीकरण के द्वितीय चरण में राज प्रमुख बनाया गया था उदयभान सिंह को, मान सिंह को, भीम सिंह को और भोपाल सिंह को। तो एकीकरण के प्रथम चरण में राज प्रमुख बनाया था आपके उदयभान सिंह को, और द्वितीय चरण में ऑप्शन नंबर बी भीम सिंह को। और भीम सिंह कहाँ के थे? कोटा के थे। तीसरे चरण में भोपाल सिंह को बनाया था और चौथे चरण में किसे बनाया था? मान सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, एकीकरण के समय लावा ठिकाने का शासक कौन था? तो राजेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, हरेंद्र सिंह और तेज सिंह। तो लावा ठिकाने का शासक था ऑप्शन नंबर बी प्रदीप सिंह। और राजेंद्र सिंह था नीमराना ठिकाने का शासक। वहीं हरेंद्र सिंह था कुशलगढ़ ठिकाने का शासक एकीकरण के समय। ठीक है, इन शासकों के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न, राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में उदयपुर रियासत का विलय हुआ था? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तीसरा चरण और चतुर्थ चरण। तो ऑप्शन नंबर सी तृतीय चरण। ठीक है, अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, एकीकरण के दौरान वन व सहकारिता विभाग का गठन कहाँ पर किया गया था? भरतपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर। तो वन व सहकारिता विभाग ऑप्शन नंबर बी कोटा में, जबकि भरतपुर में कृषि विभाग का गठन किया था। जोधपुर में क्या था? तो आपके हाई कोर्ट और शिक्षा विभाग बीकानेर में था। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, एकीकरण के दौरान कितनी रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था? तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए 2 रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। सातवां प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत ए बी सी श्रेणियों का भेदभाव समाप्त कर दिया था? तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर है 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, रियासतों के विलय के समय जोधपुर के शासक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हनुवंत सिंह। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? तो एक ट्रिक थी ABCD।
अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ऑप्शन नंबर से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, राजपूताना की सबसे प्राचीन रियासत थी। ऑप्शन नंबर ए मेवाड़। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ में ये भी बताएं कि एकीकरण की यह क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।